प्रभु पद प्रीत न समूझिनी की, तिन्हैं कथा सुन लागी फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। बाबा जी ने कहा कि जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु, भगवान राम और श्री हरि यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर यानी शिव जी में अंतर यानी ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। यानी जो भी मूर्ख प्राणी या कोई भी हो, विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो, अगर जिसने हरि और हर यानी शिव और विष्णु यानी हरि में अगर ऊंच नीच अंतर की भावना रखेगा, उसको इस रघुनाथ जी की कथा में कोई मीठा नहीं मिलेगा। उस यह कथाएं जो हैं वो फीकी लगने लगेंगी। अगर जो मनुष्य हरि में और भगवान शिव में अंतर नहीं समझता है, ऊंच नीच नहीं समझता, उसको यह कथा मीठी लगेगी, अमृत के समान लगेगा। तुलसी बाबा जी ने यह बातें कही हैं और सत्य ही कहा है कि आज का जो समय चल रहा है कुतर्क का समय है, जहाँ पे भगवान राम को नहीं माना जा रहा है, भगवान विष्णु को नहीं माना जा रहा है, भगवान कृष्ण को नहीं माना जा रहा है, गौरा पार्वती जी को नहीं माना जा रहा है, माता सीता जी को नहीं माना जा रहा है, यहाँ तक कि गणेश गौरी देवी देवताओं को हमारे नहीं माना जा रहा है। इनको काल्पनिक तौर पे स्थापित करने के लिए संसार के कुछ ऐसे मूर्ख, ऐसे मूढ़ अज्ञानी लोग आ गए हैं, जो अपने आप को यह कहते हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं। वामन मिश्रान से लेके कितने ऐसे लोग हैं, आए दिन आप सोशल मीडिया से देखिए, इंटरनेट पे देखिए, आए दिन कोई ना कोई चैनल बना के सिर्फ क्या करता है कि हमारे देवी देवताओं के विषय में मनगढ़ंत कहानियाँ कहते हैं कि प्रमाणित नहीं है। अरे प्रमाणित किस चीज़ का प्रमाण? अगर हम वाल्मीकि जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी की रचना को मानते हैं, यह कहा जाता है वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिखा है, कालिदास ने कबीरदास, रैदास, रहीमदास, ऐसे कितने सज्जन थे तुलसीदास जी से लेके कि उन्होंने बड़ी से बड़ी किताबें, बड़ी से बड़ी ग्रंथें, बड़ी से बड़ी ऐसी बातें इस संसार में छोड़ गए हैं कि अगर सांसारिक मनुष्य उसको श्रवण करे तो आने वाला जो समय है उनके लिए हमेशा से लिए सत्य उपयोग और धर्मनिष्ठ रहेगा, उनके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन उनका सही रहेगा। लेकिन हमारे इसी देश में ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे मनुष्य रह रहे हैं, दुष्प्रचार वाले, दुष्बुद्धि वाले, कि उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आए दिन हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और किया जा भी रहा है। इसके लिए हमारे देश की जो सरकारें हैं, हमारे देश की जो प्रशासन विधि है, हमारे देश का जो शासन कुशासन है, सुशासन है, हमारे देश की जो विधान है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की शासन प्रवृत्ति के ऊपर संत समाज का संदेह भरा नज़रिया हो गया है कि हमारे
जो देश का शासन है वो संत समाज के प्रति सजगता से नहीं है, संत समाज के प्रति वो अपना कर्तव्य नहीं निभाता, अपने देवी देवताओं के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाता, वो मूक वाचाल्य की तरह एक रह के सिर्फ उस दृश्य को देखते हैं और सुनते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। भाई बोल सकते हो, लेकिन इतना भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी का अपमान किया जाए। अभी कालीचरण महाराज जी ने, उनको भी तो स्वतंत्रता है बोलने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य में नाथूराम गोडसे जी का उन्होंने महान कहा और नाथूराम गोडसे जी को उन्होंने अपना आइडियल बनाया। तो ठीक है, उनकी अपनी स्वतंत्रता थी, तब क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ टिप्पणियां करी। अगर महात्मा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करने पे उनके ऊपर कहा जब भाई सब स्वतंत्र है ना, वो नहीं मानना चाहते हैं उनको कि हम इनको राष्ट्रपिता क्यों माने, तो उनकी स्वतंत्रता है, जबरदस्ती नहीं है किसी को। क्या गुलाम हैं हम? इस देश में गुलामी हमने लिख रखी है, हम गुलाम हैं कि हम आपकी बातों को माने। भाई कालीचरण जी ने उसको अस्वीकार, महात्मा गांधी जी को उन्होंने अस्वीकार किया, वो उनकी अपनी विचार है, वो जिसको माने ना माने उनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर एक्शन ले लिया। क्यों लिया गया? कि वो संत समाज से आते हैं। हमारे देश में संत समाज का अपमान बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है, संत समाज को अपमानित किया जा रहा है, और इस देश में एक साजिशन तौर पे संत समाज को उखाड़ फेंक देने की रचनाएं चल रही हैं, संत समाज को इस देश से हटाने की विधाएं चल रही है। अगर संत समाज जागरूक सजगता नहीं लिया तो आज एक कालीचरण गए हैं, कल दूसरे का नंबर लगेगा। धीरे धीरे करके इस जिस तरह से संतों की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र में, आए दिन संतों की हत्याएं हो रही हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, हंसी मजाक बनाया जा रहा है। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया आप देख लीजिए, हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाजें हैं, हमारी परंपराएं हैं, रहन सहन, खान पान, दंड भेद है, उसको कुरीति कहा जा रहा है, आडंबर कहा जा रहा है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मणत्व को लेके चल रहा है, अपनी को लेके चल रहा है, अपनी बातें रखता है, तो उसको पाखंड कहा जा रहा है, ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद कहा जा रहा है। क्या है ये ब्राह्मणवाद? है क्या? अगर हिंदू हैं तो हिंदू की बातें कहें तो क्या है, वो हिंदुवाद हो गए। वाद मीन्स एक रोग होता है, वाद का मतलब होता है एक रोग, यानी ब्राह्मण एक रोगी है, ब्राह्मण एक बीमारी है। कहाँ का तर्क, कहाँ का कुतर्क, कौन क्या करता है, इस पे फिलहाल कथा का विषय है, रामचरितमानस कथाएं का विषय है। प्रभु जी ही की दुनिया है, राम जी की ही दुनिया है। दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। हम तो उन्हीं के सहारे हैं, अब उन्हीं के ऊपर है। सत्य और असत्य का पर्दाफाश किया जाएगा। ऐसा ही रहेगा तो ये कोरोना से भी भयंकर बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न होंगी, ये भी है। इससे भी बड़ी से बड़ी प्रलय आने का चांस है इस दुनिया में, क्योंकि आज जो समय चल रहा है, सरकार आंखें बंद करके कोई चैलेंज कर रहा है। इस देश का अपमान किया गया, इस देश को गालियां दी जाती हैं, भारत टुकड़े होंगे, भारत माता को गालियां दी जाती है, बोला कहा जाता है हम राष्ट्रगान नहीं करेंगे, भारत माता नहीं बोलेंगे, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हाय रे देश, इस देश की बुद्धि, इस देश में रहने वालों की बुद्धि, इस देश का अपमान किया जा रहा है, फिर भी हमारे देश की सरकारें चुप हैं। मोदी जी को गाली दी जाती है,
योगी जी को गाली दी जाती है, अमित शाह जी को गाली दी जाती है, भरे मंच में, भरे चौराहे पे पूरा देश विश्व में प्रचलित हो रहा है, लेकिन मोदी जी, योगी जी और शासन प्रशासन उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर कोई संत समाज, ब्राह्मण समाज बोले तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। धन्य हो हमारे तुलसी बाबा जी, जिन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया था कि ब्राह्मणों को अगर अपना बचाना है तो हाथ जोड़ के रास्ते से निकलें, तो उनकी अपनी इज्जत शायद बच जाए। इसलिए आज ब्राह्मणों को अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है, संत समाज को अपना आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है। ये हमारे देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस देश में संत समाज की वजह से इस देश की परंपरा, रीति, इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, इसी संत समाज की वजह से। लेकिन आज इस संत समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय। धन्य हो विधाता, आप और कुछ करने वाले हो, आपके ऊपर छोड़ दिया हुई है वही जो राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ावे शाखा। वही होगा जो प्रभु जी ने रच दिया है। हमारे तर्क वितर्क से कुछ नहीं होने वाला है।